सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग लेके आए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.3 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग द रीजन बिकॉज in this exercise many of the figures are there where we have to calculate the area of the shaded region। मतलब कि आपको कुछ शेडेड रीजन दिया रहेगा, उसमें से आपको कैलकुलेट करना है। सो द टेक्निक इज बेसिकली कि आप जो है वी विल सी व्हाट इज दैट शेडेड रीजन, ठीक है, एंड फ्रॉम व्हाट पार्ट वी विल एलिमिनेट द अदर पार्ट टू गेट दैट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज होने वाला है और इसको आप जरूर देखिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लगभग सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है, वर्टेक्स ओ है, और आपकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दिख रहा है ओ ए बी, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इसमें हम लोग एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे करेंगे। सॉरी एक मिनट, ये जो आपका एक चेंजेस है, ये जो आपका नीला वाला पार्ट है और ये शेडेड पार्ट, ये पूरा हम लोगों को निकालना है। ठीक है, जो आपका ये दिख रहा है ये पूरा एक्चुअली शेडेड पार्ट, ये मैं शेड करना भूल गया था। तो देखिए इसमें क्या है कि आप जो शेडेड पार्ट देख रहे हो, देखो ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है, सेक्टर भी है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान देने वाली इसमें यह बात है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कैसे निकालोगे, सर्कल की एरिया को जोड़ोगे, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ोगे। ठीक है, लेकिन जब सर्कल के एरिया को जोड़ोगे और ट्राइंगल के एरिया को जोड़ोगे तो जो आपका ये पार्ट है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूं एम और एन, जो ये सेक्टर बन रहा है ना ओ एम एन, ये पार्ट 2 बार जुड़ जा रहा है, तो बस इस पार्ट को माइनस कर देना, दैट्स इट, बस यही करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर आपका देखिए 6 होगा। ठीक है, तो इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी डील नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4, तो √3/4 साइड देखिए क्या हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, तो आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर, चलिए मैं इसको ओ एम एन कर दे रहा हूं, ओ एम एन। ठीक है, तो θ/360, तो सेंट्रल एंगल आपका 60/360 इंटू पाई, तो 22/7। ठीक है, 22/7 ये हो गया, इंटू आर, इसके लिए आर देखिए वही हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक, अब जो आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है वो क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, कि सर्कल के एरिया को जोड़ोगे, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ोगे, तब तो आपका फिगर कंप्लीट होगा। लेकिन सेक्टर को इसलिए निकालोगे क्योंकि सर्कल का जब तुमने एरिया जोड़ा था तो सेक्टर इंक्लूड हुआ था, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ा था तब भी सेक्टर इंक्लूड हुआ, तो इसलिए हम लोग सेक्टर के एरिया को निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको वर्ड्स में लिख दूं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, स्टेप वाइज करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, एग्जामिनर को भी और नंबर भी अच्छे मिलेंगे आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल भाई सब कुछ निकला हुआ है हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 22/7, ठीक है, इंटू 636 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल √3/4 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इसको कुछ कैलकुलेट करना कर लो, देखो ये 66 हो जाएगा, 6 वहां कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6 2 12, 132/7। ठीक है, ये सब कुछ जो मैं ऐसे बॉक्स में लिख रहा हूं ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर
यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरिया को जोड़ा मैंने, ट्राइंगल के एरिया को जोड़ा, सेक्टर को निकाल दिया, दैट्स इट। इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन रेडियस हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। बहुत कुछ बात ये कह दिया। एक तो देखिए ये ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस साइड के आधे के बराबर इसका हर का रेडियस है, ठीक है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले इसको एनालाइज कीजिए आप कि क्या करना है। अगर आप देखो कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा बच्चों, यहां ध्यान दो कि आपके पास ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं इस ट्राइंगल में से मैं जो ये मार्क कर रहा हूं, ये सेक्टर और ये सेक्टर तीनों को माइनस कर दूं, शुरुआत में मैंने बताया था कि आप पहले ऑब्जर्व करो, आपको शेडेड रीजन दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, जो ट्राइंगल दिख रहा है उसमें से वो तीनों सेक्टर काट के निकाल दो तो आपको शेडेड रीजन आपको आराम से दिख जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर सेक्टर की बात होती है। अब देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये आपको गिवन है, कितना है भाई 17320 अब देखिए √3 भी यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, हिंट दे रहा होगा कि आपका इजी कर देगा कैलकुलेशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या जानते हो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो A² बराबर 17320.5, ठीक है। √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.73205। देखिए इस तरह का दिया हुआ है कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, 17320.5, ठीक है, इंटू 4 आप कर लो यहाँ। तो A² की वैल्यू क्या आ जाएगी, A² आपका आ जाएगा 17320.5 अपॉन 1.73205 इंटू 4। अब देखो डेसिमल वगैरह हटाने के लिए क्या कर दो, 10⁴ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 10⁴ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये देखिए आपका डेसिमल खिसक के कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, 17320.5 नीचे भी हो जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला 10⁴ तो इसमें यूज हो जाएगा, ठीक। तो A² क्या आ गया, A² आपका आ गया 4 इंटू 10⁴, ठीक। अब देखिए तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई, इसका रूट ले लोगे 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर बताओ क्या आया, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आया, ठीक। तो यहीं पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, √3/4 इंटू साइड आपका क्या आ गया 200 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको मैं कह देता हूं चलो 1, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पहले मैं इस डायग्राम को क्लियर कर दूं। देखो ये जो पूरा साइड है, ये पूरा, ये आपका कितना है 200, और आपको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। हाफ द लेंथ मतलब कि ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, रेडियस आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फटाफट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा तो आपको मालूम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबटेंड करेगा सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई आप 3.14 अभी फिलहाल पाई रहने दो, और इंटू R² का मतलब क्या हो जाएगा, θ/360 πr², R का मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक। ये एक एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पूरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला फिगर देखो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिख रहा है, और तीनों सेक्टर, ठीक है, मैं आप डिफरेंट पेन से मार्क कर दे रहा हूं। देखिए ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तीनों को आपको माइनस करना है, ठीक है। तो एक तो एरिया आपका आ ही गया है, ठीक। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आप यहां लिख लो या आप लिख दो एरिया ऑफ द 3 सेक्टर, चलो इसको छोड़ दो, रहने दो, पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं।
फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब √3/4 इंटू 200 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे, मेन टेक्निक है, टेक्निक में मैं आपको बता रहा हूँ। -3 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर, तो 3 टाइम्स ये पूरा ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये 6 हो जाएगा, तो ये इसको आप लिख दो π/6 इंटू 100 का स्क्वायर। अब तो कॉमन वगैरह ले ही लोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, ठीक है, और √3 आप ऐसे ही रहने दो, तो इसमें कॉमन ऑमन भी कुछ हो जाएगा 100 200, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेन आपका है कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला, 3 टाइम्स किया और उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट डज इट सेज, इट सेज अ स्क्वायर OABC, ये आपको दिख रही है, स्क्वायर दिख रहा है OABC इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट, ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट OPBQ, ठीक है, एक क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर है। कह रहा है अगर OA 20 सेंटीमीटर है, ये आपकी साइड अगर 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो आपका शेडेड रीजन ब्लू पार्ट वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं इस सर्किल की, सॉरी इस स्क्वायर की। तो स्क्वायर में आप देखना कि आपका, देखिए पहले हम लोग टेक्निक समझेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इस क्वाड्रेंट में से अगर इस स्क्वायर को काट के निकाल दे तो हम लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब भैया एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे, जो आपका क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही तो है, तो लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब आपका सेंट्रल एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90/360, ठीक, θ/360 इंटू पाई, अभी रहने देते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं, आर स्क्वायर। अब देखिए आर की दिक्कत फंस रही है, ये जो आपका OB है ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है, जो ये मैं मार्क कर रहा हूं रेड पेन से वो आपका, देखिए ये वाला OB, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कैसे आप निकालोगे, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो रेडियस है वही इस स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या जानते हो, डायगोनल होता है √2 ऑफ द साइड, ठीक है। तो जो r है, पहले मैं लिख दूं r स्क्वायर, इसके बाद मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, कट पीट के π/4 इंटू √2a का मतलब साइड, साइड आपका है 20 सेंटीमीटर, मतलब √2 इंटू 20 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। डायगोनल क्या होता है, √2a, तो √2 और a आपका दिया हुआ है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर, इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई इंटू √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, /4 इंटू कितना हो जाएगा 400, ठीक है, 2 2 4 और 400, ये 4 आपका इधर कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 200 पाई, ठीक है। अगर इसमें आप वैल्यू रखना भी चाहो तो रख लो, ठीक है। तो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 6.28 और 2 0 मल्टीप्लाई होकर आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, राउंड फिगर में आ गया। अब हम लोगों को क्वाड्रेंट आ गया, अब एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर तो सिंपल होता है, कितना होता है भाई, साइड का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब आपका कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ शेडेड, बस देखिए वर्ड्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड, वाई, देखो स्टेप बाय स्टेप करने का 2 रीजन है। पहली बात कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर अच्छे देगा, कैलकुलेशन, दूसरी बात कि अगर आप कैलकुलेशन में कभी फंसते हो तो यही सारे स्टेप्स काम आएंगे, क्योंकि आप एक के नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आप रीचेक करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलती है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, बस कॉपी पेस्ट करो, इसके नीचे फटाफट लिखो, और क्या करना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकाला था कितना है 628, कॉपी पेस्ट करने में कभी गलती होगा, ठीक है। एक हमारे सर थे वो बोलते हैं नकल के साथ अकल करना, नकल जरूरी नहीं है, अकल के साथ नकल, मतलब कि क्या है
कि आप नकल थोड़ी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। एरिया रिक्वायर्ड लिखा, एरिया क्वाड्रेंट लिखा, एरिया स्क्वायर लिखा, बस इसके नीचे नकल कर देना है जो भी एरिया क्वाड्रेंट होगा। कभी आपके गलती होने चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी है गलत हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 628 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। तो कितना हो जाएगा भाई 642 और 28, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इजी था कैलकुलेशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है, ये कहता है ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जो ABC है ये आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन BC एज अ डायमीटर। जो ये आपका BC दिख रहा है ना, ये वाला मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये जो BC है वो आपका डायमीटर है और इस डायमीटर के टॉप पे एक और आपका बना हुआ है सेमी सर्कल। तो आप लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो ब्लू पार्ट है ये निकालना है। तो पहले फिर से वही हम लोग टेक्निक समझ लेते हैं। सी, अगर मैं इस जो आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा, ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस वाले पार्ट में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो आपका पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वर्किंग करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो BC है ना ये निकाल लेते हैं। अब देखिए ABC आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। और वो क्यों है, क्योंकि आपको ये वर्ड दिया हुआ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर वो लगा लो हाइपोटेन्यूज थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस, तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB आपका दिया हुआ 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 2 इंटू 14 का स्क्वायर। तो BC आपका हो जाएगा 14 अंडर रूट 2। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर वगैरह दिया हुआ 14 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस आपका देखिए AC है तो 14 हो जाएगा, इंटू हाइट आपका AB है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 7 7 4 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आती है सेक्टर की। देखिए सेक्टर आपका ABDC ये वाला पार्ट है जो मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये देखिए ABDC ये वाला जब आप निकाल लोगे सेक्टर, ठीक है, तब बात बनेगी। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ABDC। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा आपका 90 है तो 90/360 इंटू पाई। ठीक है, इंटू आर कितना हो जाएगा, AC आपका रेडियस है तो ये होने जा रहा है 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पाई हम लोगों को कितना रखना है, यूज़ करना है, पाई नहीं दिया हुआ है। चलिए 22/7 अगर मैं रख लूँ तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90/360, या मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पाई मतलब 22/7। ठीक है, और नीचे बच जाएगा 4 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये क्या आने जा रहा है आपका 7 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 7 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आपका कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल हमने निकाल लिया, सेक्टर निकाल लिया। अब देखिए बात आती है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मैं इस डायग्राम में दिखा दूं आपको, क्या कर रहा है BC एज ए डायमीटर, तो ये BC है, ये डायमीटर पे आपका सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए बाद में मैं स्टेप लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पाई, पाई आप 22/7 लिख दो, इंटू आर। अब देखिए आर क्या होगा BC एज ए डायमीटर। ठीक है, ये आपका डायमीटर था ना,
ये BC एज ए डायमीटर, तो BC हम लोगों ने निकाल चुका है 14/√2, तो डायमीटर का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14/2 7√2, 7/√2, ठीक है, इंटू 7/√2। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंट पेन से कर दूं मैं, देखिए ये 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक बार हम लोग फिर से फिगर को रिवाइंड कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, इसमें से अगर मैं ये काट के निकाल दूं, सेमी सर्कल में से ये जो रेड वाला पोर्शन है काट के निकाल दूं तो एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। और जो ये शेडेड पोर्शन है ये कैसे आएगा, इस सेक्टर में से ट्राइंगल काट के निकाल दूं, ठीक है, तो हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो फाइनली देखिए मैं फाइनल रिक्वायर्ड लिखने जा रहा हूं, एरिया रिक्वायर्ड या शेडेड, क्या क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है, स्टेप वाइज लिखोगे, माइनस क्या क्या निकालोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, सब कुछ निकाला है बस इसको आपको भरना है, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 154, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आया था भाई, देख लेते हैं 154, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आया था ABC का 98, तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो 154 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस आपका फाइनल आंसर, देखिए बहुत ही अच्छा आंसर है, राउंड फिगर में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए कह रहा है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ रहे हो ना, जिनका कि आपका सेंटर क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये आप देख सकते हो फिगर में कि ये जो बड़ा वाला जो आपका पार्ट है ये रेडियस 21 सेंटीमीटर और छोटा वाला 7 सेंटीमीटर है, और सेंटर ओ दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल आपका एंगल AOB देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के बाद हमको नहीं लगता कि ये बहुत टफ है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला सेक्टर है इसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, बड़े वाले सेक्टर में से आप छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। तो देखिए आपका पहला क्या हो जाएगा, थीटा तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो 30/360, ठीक है, इंटू पाई। अभी पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉमन होकर बाहर निकलेगा, आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले सेक्टर का कितना है, देखिए ये आपका कितना है, ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंट्रल एंगल सेम है 30/360 इंटू पाई, अभी नहीं रख रहे हैं, कांस्टेंट बाद में इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, और छोटे वाले सर्कल 7, तो 7 का स्क्वायर, बस यही कैलकुलेट करना है। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ, 30/360 आप कॉमन ले लीजिए, 30/360 इंटू पाई कॉमन ले लीजिए, और अंदर आप लिख लीजिए 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अब थोड़ा थोड़ा वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ये तो कैंसिल होके देखिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, और पाई हो जाएगा 22/7, ठीक है, इंटू ये आपका 12 हो जाएगा, 3 12 36। अब इसमें थोड़ा आइडेंटिटी अप्लाई की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी आपका 28 हो जाएगा, और ए माइनस बी आपका 14 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ दिख रहा है कैलकुलेट होते हुए, ये देखिए 7 1 7 4, ठीक है, रेड पेन से कर दो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और ये 2 2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक। और भैया क्या क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 14/3, ठीक है, तो 14 2 28, 8 कैरी ओवर 2, 14 2 28, 29 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना इजी क्वेश्चन उतना ही अच्छा कैलकुलेशन, ये हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिगर आउट करना जानिए कि शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं, आप पॉइंट आउट कीजिए किस में से क्या काट के निकालेंगे, एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है और इसकी साइड आपको दी हुई है, ये कितनी है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, जो आपका ये वाला रेडियस है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह सारे इस कट एंड ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ये सर्किल का डायमीटर आपका 2 है, या अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये भी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन आप जान ही रहे हो क्या है, जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है। तो इसको मैं बता दूं, क्या करोगे आप, स्क्वायर देख रहे हो, इसमें से ये चारों सेक्टर को माइनस कर दोगे, ठीक, और एक सर्कल को माइनस कर दोगे, आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360, थीटा आपका क्या स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो 90 बाई 360 इंटू पाई, अभी पे पाई रहने दो, और आर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपका इतना है, तो ये क्या आने जा रहा है, ये आने जा रहा है पाई बाई 4, पाई बाई 4, ठीक है, आपका कैंसिल होके, और या तो आप इसको लिख लो 22 बाई 7, 7 4 से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे एरिया ऑफ द सेक्टर। और टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ जाएगा, टोटल एरिया, टोटल सेक्टर का एरिया जो होगा, टोटल सेक्टर का एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 इंटू 22 बाई 28, मतलब कि कितना हो जाएगा 22 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब, और आर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 22 बाई 7 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कितना दिया हुआ है, साइड 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आने जा रहा है, एरिया जो फाइनल रिक्वायर्ड है या शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर में से 16 माइनस क्या करोगे, ये जो चारों सेक्टर है, तो टोटल सेक्टर हम लोगों ने देखिए ये निकाला हुआ है, ये आपका देखिए टोटल सेक्टर हो गया, तो कितना है 22 बाई 7, 22 बाई 7, ये कट के निकल गया, ये पूरा सेक्टर कट के निकल गया, तो क्या बचा, बस एक सर्किल बचा, तो एक सर्किल बचा, एरिया ऑफ द सर्किल भी हम लोगों ने निकाला है कितना 22 बाई 7, 22 बाई 7, ठीक है। अच्छी बात है, कैलकुलेशन ईजी हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 16 माइनस 2 टाइम्स कर दो, ये कितना हो जाएगा 44 बाई 7, ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसे हम लोग 7 7 6 42, 2 कैरबर 4, 7 7 8 9 10 11 माइनस 44, ठीक है, तो 12 4 8 हो गया, और 10 में से 4 68 बाई 7, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो केवल समरी क्या निकला कि अगर आपको किसी भी तरह का एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल रहा है, तो आप बस पॉइंट आउट कीजिए कि किस एरिया में से आप किस एरिया को निकालोगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आएगा। और 2 ही 3 फॉर्मूले, आपका सर्किल हो गया, बहुत हो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा, सेक्टर दे देगा, ठीक है, सेगमेंट दे देगा, स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।